जय हिंद साथियों, मैं धीरज सर आप लोग के बीच फिर से एक नए टॉपिक लाया हूं। आज का टॉपिक है यानी कि आज इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे यानी कि पोलिनेशन, जो क्रॉस पोलिनेशन होता है यानी पर परागण होता है, उसका मीन्स क्या होता है, उसका यानी कि साधन क्या होता है। क्रॉस पोलिनेशन जो हमेशा होता है उसके लिए क्या मीन्स की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होता है। बिना माध्यम का क्रॉस पोलिनेशन यानी पर परागण नहीं होता है। तो हम लोग टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लड़के लोग के दिमाग में क्या चल रहे हैं पता नहीं चलता है। कहने का मतलब है आप लोग से मैं यह एक रिक्वेस्ट करूंगा, समझिए कि आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोई भी लड़कियां अगर मार्केट में चल रही है या कहीं जा रही है या पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो कृपया आप लोग उनको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि देखे हैं बहुत सारे बच्चियां लोग के कि उनके साथ जो मैंने कहने का मतलब है कमेंटबाजी हो रहा है और लड़के लोग कमेंट करते हैं तो बिल्कुल गलत है। अरे क्यों कमेंट कर रहे हैं आप? और कहने का मतलब है अगर आप कमेंट उसके साथ कर रहे हैं तो उनको माने क्या कैसा फीलिंग करते होंगे, और अपने गार्जियन को बताते हैं, अपने पेरेंट्स को बताते हैं, तो फिर उनका जो होता है पढ़ाई लिखाई सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, मार्केट में आवागमन उनका बंद हो जाता है। तो आपके वजह से अगर किसी लड़की का भविष्य खराब हो रहा है, बिना फालतू में बिना मतलब का किसी को आप कमेंटबाजी कर रहे हैं, कोई क्रॉस कर रहा है उसको कमेंट कर रहे हैं, और कहने का मतलब है किसी को जबरदस्ती करना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो किसी पर कमेंटबाजी आप लोग ना करें। हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उनके साथ आप लोग इस तरह की हरकत ना करें ताकि किसी लड़की का जिंदगी बर्बाद ना हो सके। अगर उनके गार्जियन को पता चल जाते हैं तो मार्केट में आने नहीं देते हैं, कहीं मार्केट में निकलने नहीं देते हैं। तो जरा समझिए कि इस तरह से आपके वजह से, आप लोगों के वजह से अगर लड़की का भविष्य बर्बाद हो रहा है तो हमारे देश की लड़कियां, हमारी देश की बेटियां कहीं ना कहीं पीछे जा रही है, और इसके कारण जो होता है बहुत सारे जो नासमझ लड़के हैं उनके कारण हो रहा है। तो कम से कम यह बात को समझिए और सीरियस लीजिए आप लोग। कहने का मतलब है हमारे घर में भी लड़कियां हैं, हमारे घर में भी लड़कियां, हमारे फैमिली में भी लड़कियां हैं। अगर इस तरह से माहौल बना रहा, इस तरह के माहौल बना रहा तो क्या होगा? क्या हमारे घर की लड़कियां क्या मार्केट में आएगी और हमारे घर की लड़कियां को, हमारे घर की बेटियां को या अच्छी बेहतर शिक्षा मिल पाएगी? नहीं, वैसा माहौल खराब हो जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस तरह की हरकत ना करें और लड़कियों के साथ कमेंटबाजी करना बंद कर दें। ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है, ताकि लड़की खुल करके अपनी जिंदगी जी सके और मार्केट में पढ़ाई लिखाई या जो भी काम है वो निकल सके और फ्रीडम, एकदम फ्रीली रूप से, डिपेंडेंट रूप से अपना काम कर सके। तो इस तरह की हरकत बिल्कुल गलत है। आप लोग ऐसा सोच ना रखें और उन्हें डिस्टर्ब ना करें। तो आइए हम लोग देखते हैं, अपने टॉपिक की ओर आते हैं। ये जो है यानी कि ये आपका साधन है यानी कि मीन है, ठीक है, और ये क्या है? पोलिनेशन यानी कि परागण है। ठीक है, परागण यानी परागण तो आप लोग जान चुके हैं परागण क्या होता है, पोलिनेशन क्या होता है। मेल गैमीट जो होता है, परागकण, पोलन ग्रेन जो होता है, एंथर से परागकोश से निकल करके और कहाँ जाते हैं? फ्लावर का फीमेल पार्ट पे जाते हैं और जाकर के वहां गिरते हैं ना, यानी पहुंचते हैं। यानी कि मेल गैमीट पोलन ग्रेन जाकर के कहां से, यानी कि परागकोश एंथर से निकल के कहां जाते हैं? तो फीमेल पार्ट यानी एस्टिग्मा पे जाकर के पहुंचते हैं। तो उस प्रोसेस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोलिनेशन यानी परागण कहते हैं। तो बताया गया था परागण जो होता है, परागण के लिए क्या होता है? यानी स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन। तो एक ही वो अगर फ्लावर है उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है तो वो तो हो जाता है। बट क्रॉस पोलिनेशन के लिए, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन के लिए मीन्स की आवश्यकता होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर किसी को आंख मारना है तो आंखवा ठीक रहेगा तब ना, कितना चश्मा पहन के हम मारेंगे तो थोड़ी ना होगा। आंख मारने के लिए आंखवा सही होना चाहिए। तो बात है कि क्रॉस पोलिनेशन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और हमारा पैरवा अगर काट दिया जाए, कहेगा कि चलिए जाकर सराय जाइए, हाजीपुर जाइए, पटना जाइए, विदेश जाइए, तो कहाँ से चल पाएंगे? उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, माध्यम होना चाहिए, बिना माध्यम का क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता है। तो माध्यम क्या हो सकती है? इंसेक्ट हो सकता है, कीट हो सकता है, बर्ड्स पक्षी हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है। यह माध्यम होता है, मीन्स होता है। इसके द्वारा ही क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वो स्टेशन रोड में प्लांट है, वो स्कूल रोड में प्लांट है, तो यहाँ से इसका पोलन ग्रेन कौन लेके जाएगा? अपने से तो उड़ के ना जाएगा, क्या कैसे जाएगा? वो पैर है उसको कि चल के जाएगा, तो जो होता है किसी के माध्यम से जाएगा। यानी कि पक्षी जो होगा, पक्षी नेक्टर लेने के लिए उस पर बैठेगा प्लांट पर, उसका पोलन ग्रेन को जो स्टेशन रोड में प्लांट है उस पर क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा या इंसेक्ट करेगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या होता है? मीन्स यानी कि माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मीन्स क्या हो सकता है? वाटर, एयर,
और क्या बर्ड्स हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है। तो जैसे आप याद क्या रखिएगा कि कीटों के द्वारा इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन का क्रिया होता है, परागण होता है, उसको क्या कहते हैं, तो एंटोमोफिली यानी कि कीट परागण कहते हैं। अब हिंदी मीडियम वाला जो भी है वो भी क्या कीट परागण याद नहीं रखिएगा, क्या याद करना है, तो एंटोमोफिली, क्योंकि एग्जाम में पता है कि कीट से जुड़ा हुआ है तो इस सब के याद है। कीट परागण जो है सबको याद है कि कीट के द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण कहते हैं, तो ऐसे याद नहीं करना है, इसको एंटोमोफिली याद करना है, चाहे हिंदी मीडियम वाला हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो, कहें कि कीट परागण तो ऑटोमेटिक सबको याद है, ठीक है। उसके बाद है पक्षी के द्वारा जो परागण होता है, बर्ड के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली बोलते हैं, ठीक है। तो पक्षी परागण तो याद ही है, कहें कि रिलेटेड शब्द है, इससे किससे, पक्षी से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, तो इसको याद नहीं करना है। इसका इंग्लिश वर्ड जो है, इंग्लिश वर्ड को याद करना है कि पक्षी के द्वारा जो परागण की क्रिया होता है तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। और जानवर के द्वारा, एनिमल के द्वारा जो पोलिनेशन यानी परागण की क्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं, जूफिली यानी कि जंतु परागण कहते हैं। तो इसको जूफिली याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जल के द्वारा, वाटर के द्वारा जो पोलिनेशन का क्रिया होता है, परागण के क्रिया होता है, उसको क्या बोलल जाला, तो ओकरा बोलल जाला यानी कि जल के द्वारा होगा उसको हाइड्रोफिली जल परागण, और जंतु के द्वारा होगा उसको जूफिली यानी कि जंतु परागण। उसके बाद वायु यानी कि एयर के द्वारा या विंड के द्वारा जो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसको क्या बोलल जाला, तो एनिमोफिली यानी कि वायु परागण, ठीक है। यानी वायु के द्वारा जो परागण का क्रिया होता है उसको वायु परागण बोलते हैं। जैसे पोलिनेशन का क्रिया होता है, कहता है कि कीट के द्वारा हो रहा है, पक्षी के द्वारा हो रहा है, तो ये पक्षी जो है ससुरा वो कहिला जा रहा है, वो जानबूझ के वो अपने फायदा के लिए जा रहा है। ऐसा कीटवा जो है वो अपने फायदा के लिए, अपने बेनिफिट के लिए जा रहा है, न कि पोलिनेशन कराने के लिए जा रहा है। यानी कोई प्लांट पर अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर रहा है, इंसेक्ट हो या कोई भी हो, इंसेक्ट हो या बर्ड्स हो, तो पोलिनेशन का क्रिया जो कर रहा है, परागण का क्रिया जो कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें पता उसको नहीं है, यानी कीट को, इंसेक्ट को पता नहीं है कि हमारे जाने से पोलिनेशन हो ही जाएगा। ये गाना सुने होंगे, दिल गलती कर बैठा है, तो कहने का मतलब है इसमें क्या होता है, इसको जाने अनजाने में हो जाता है, ठीक है, जाने अनजाने में हो जाता है, यानी कि इंसेक्ट गलती कर बैठा है। जैसे कहने का मतलब है, इस पर एक फ्लावर है, मानिए छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि ये फ्लावर है, और इस फ्लावर में कहने का मतलब है, ये फ्लावर है, और इस फ्लावर में देखिए, मान के चलिए कि यहाँ क्या है, यहाँ फीमेल पार्ट है और यहाँ मेल पार्ट है, ठीक है। मानिए एक में समझने के लिए, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ अगर एक और फ्लावर कहीं से है, यहाँ एक फ्लावर है, मान के चलिए कि यह फ्लावर है, और फ्लावर में इसका क्या है, इसमें क्या है, एंथर है, मानिए कि ये एंथर है, यानी कि एंथर क्या है, यानी कि मेल पार्ट है फ्लावर का। अब यहां से ये पोलन ग्रेन जा रहा है, तो ये कैसे जा रहा है, माध्यम से जा रहा है, इंसेक्ट लेके जा रहा है। इंसेक्ट माने कहने का मतलब इंसेक्ट इसको ले जा रहा है पोलिनेशन कराने के लिए, थोड़े ही जाने अनजाने बेचारा गलती कर देता है, जाने अनजाने में क्या करता है, गलती कर देता है। दिल गलती कर बैठा है ना, तो ये इंसेक्ट गलती कर बैठा है, यह ले जाएगा, माने ले नहीं जाता है, यानी कि जाता है मकरंद लेने के लिए, यानी मीठा जूस जो होता है उसको लेने के लिए कीट जाता है फूल के पास एंड अदर फ्लावर के पास। लेकिन होता क्या है, जाने अनजाने में गलती बेचारा से हो जाता है। तो ये फूल के यानी कि खुशबू लेने के लिए, एरोमा लेने के लिए, यानी कि खुशबू लेने के लिए जाता है कीट, और नहीं तो रंग बिरंग के जो फूल होता है उससे अट्रैक्टिव होता है, यानी कि आकर्षित होता है। लाल पियर देख के तो सब लुभा जाता है ना, तो ये जो होता है ना, लाल पियर देख के जाएगा फूल के पास, और न तो सुगंध लेने जाएगा और न तो मकरंद लेने जाएगा। मकरंद क्या होता है, तो मकरंद मीठा रस होता है, यानी मकरंद ग्रंथि होता है जिससे मीठा रस निकलता है, स्वीट जूस निकलता है, इसको नेक्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज के लिए जा रहा है, यानी कि सुगंध लेने के लिए, न तो मकरंद लेने के लिए, और उसके दरम्यान जो है जाता है ना, तो मिस्टेक से जो होता है पोलन ग्रेन उसके बॉडी पर चिपक जाता है, और जाकर के फिर दूसरे फ्लावर में जाता है, तो क्या होता है, उसका पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट पे जाके गिर जाता है। तो ये मिस्टेक से होता है, गलती से होता है, न कि जानबूझ के कराता है। इसको पता नहीं है कि हम जाएंगे तो पोलिनेशन हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, तो ये आप याद इसको कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है पूछे जाते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।